हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर, महाराष्ट्र में सहाद्री नामक पर्वत पर हैं श्री भीमशंकर, तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम जिले में हैं श्री रामेश्वर, गुजरात के द्वारका में हैं श्री नागेश्वर, यूपी वाराणसी में हैं श्री विश्वनाथ, महाराष्ट्र के नासिक में हैं श्री त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में श्री केदारनाथ और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में श्री घुश्मेश्वर। सनातन धर्म में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा आज हम आपको बताएंगे। श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह ज्योतिर्लिंग पहले प्रभाषक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन है। तो आइए चलिए हम आपको यह कथा सुनाते हैं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका पाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय जाप किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभाषा क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी सभी ज्योतिर्लिंग की कथाएं भी हम आपको अगले भाग में बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ज्ञान यात्रा को।